राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच में जो पिछले 4 साल से तकरार चल रही है उसको लेकर अब तक कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया उसको लेकर जालोर जिले को क्या मिला है, क्या मिलना चाहिए था, उसको लेकर हमारे साथ में जालोर के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके साथ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा दिलीप सिंह जी कि जो बजट पेश हुआ है, राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है, जालोर जिले को क्या मिलना चाहिए था और क्या मिल पाया? देखिए, इस बजट में अपन बात करें तो जालोर जिले को बहुत कुछ मिला है। जैसे अपना अहौर विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय खुला है। इसके अलावा जो जीवाणा में क्या कहते हैं उसको, अनार की मंडी है। जिला मुख्यालय पर टाउन हॉल है। यहाँ पिछले काफी समय से एक मांग चल रही थी, जालोर का जो दुर्ग है तो उसके लिए सड़क, इस बजट में उसकी भी घोषणा हो गई। तो कुल मिलाकर पिछला बजट जिसकी क्रियान्विति हो रही है, और इसके अलावा ये जो बजट था, इसको मुख्य रूप से जालोर में बहुत तरह की सौगातें मैंने जिस जिस तरह से आपको गिनाई वो मिली है। और ओवरऑल कह सकते हैं कि जालोर में गहलोत सरकार ने काफी कुछ दिया है। हाँ, ये अपन कह सकते हैं कि कुछ प्रमुख जो सड़क है जिसकी मांग यहाँ के लोग कर रहे हैं, इस बजट में उनकी घोषणा नहीं हुई। जैसे जालोर से जो रोहट तक मुख्य मार्ग है, यहाँ काफ़ी परेशानी लोगों को झेल रही है। और यहाँ के जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, वो इस सड़क को नेशनल हाईवे घोषित करवाने के लिए भाजपा के ऊपर दबाव डाल रही है कि आप करें। तो इस तरह से ये आपस में कंट्रोवर्सी हो रही है, और इस बजट में अगर घोषणा हो जाती तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छा फायदा है। जिले की ओवरऑल जिले की अगर सड़कों का काम देखा जाए तो पिछले 5 साल में, उससे पहले भाजपा की सरकार थी तब भी नहीं हुआ है। इसको लेकर आप क्या मानते तो कुछ सड़कें जालोर जिले में अक्सर ये कहें अपन की पिछली भाजपा सरकार में भी काफी सड़कें खराब थी। हालांकि गहलोत सरकार में भी पिछले 3 साल का अगर कार्यकाल देखें तो जालोर जिले में सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी। पिछले साल भर से सड़कों की जो स्थिति है, जो मुख्य मार्ग है, उनमें काफी सुधार हुआ है, और बजट भी जारी हुआ है नई सड़कों के लिए, और सड़कें बन भी रही है। और कुछ जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं, हालांकि अभी भी स्थिति जर्जर है, लेकिन कई जगह ये सड़कें भी, इनकी जो हालत है वो अभी ठीक हो रही है। हैं? हमारे साथ में और भी साथी है, तरुण जी। सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जो लड़ाई चल रही है उससे जालोर जिले में कितना क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है? राज्य स्तर पर तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की खेमे की बात होती है, लेकिन जब भी हम जालोर में जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो कांग्रेस के हो, अ, किसी भी खेमे के हो, हम बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता नहीं है। वो कहते हैं कि हम एक हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि कुछ स्तर पर कुछ कार्यकर्ता दोनों खेमों में कुछ बटे हुए हैं। हालांकि वर्तमान में पिछले 1 साल से देखें तो कांग्रेस पूरी एक साथ चल रही है, जगह जगह ऐसे उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। पद यात्रा की बात करें तो वहां पर भी जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हम सब साथ हैं और कांग्रेस एक है। भारत एक के नारे को लेकर ये जो जिला मुख्यालय पर और एक और जैसी यात्रा में भी अपनी एकता का परिचय देते हैं। वास्तविक रूप से देखें, अब ये परिचय एकता का आगामी विधानसभा चुनाव में कितना फलीभूत होता है और इनको कितना फायदा देता है, या फिर ये सिर्फ बातों का है, ये चुनाव में इनका नजर आएगा। हमारे साथ में और वरिष्ठ साथी हैं, दिलीप जी। जिस तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई है, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में जालोर में कांग्रेस को क्या ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वापस सरकार भी रिपीट हो और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एमएलए जीते? जालोर में वर्तमान में देखा जाए तो कांग्रेस काफी कमजोर है। दरअसल पिछले 10 साल से यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी हावी है, और बीजेपी के विधायक हैं। केवल सांचौर एक है जो उनके त्रिकोणीय आपस में विवाद के कारण वो सांचौर कांग्रेस जीत रही है, और पिछले 20 साल से यहाँ सांसद बीजेपी का है। तो जालोर एक ऐसा बेल्ट है बीजेपी के लिए, बहुत बड़ा मजबूत बेल्ट है। और उसके बाद में अगर आप गहलोत और पायलट के बारे में कह रहे हैं, तो गहलोत और पायलट की दो धड़े हैं वो यहाँ भी है। हालांकि पायलट का धड़ा थोड़ा कमजोर है, क्योंकि गहलोत साहब का पहले से इनका जो जालोर के साथ जुड़ाव रहा है, उस कारण यहाँ उनके समर्थक ज्यादा है। लेकिन जीत के लिए इनको अब नई गणित तैयार करनी पड़ेगी, वो कैंडिडेट तैयार करने पड़ेंगे। वो धरातल पे अभी पर कांग्रेस के पास इतने मजबूत कैंडिडेट नहीं है, और जो मजबूत कैंडिडेट है वो उन धड़ों के कारण विवाद में है। दिलीप सिंह जी, भाजपा की क्या स्थिति है जिले में? भाजपा, क्योंकि यहाँ पर 4 विधायक हैं भाजपा के, एक कांग्रेस के हैं जो वर्तमान में सरकार में मंत्री भी है। लेकिन अब जो भाजपा में कंट्रोवर्सी जो देखने को मिल रही है, भाजपा जिलाध्यक्ष और अब बाकी के नेताओं के बीच में उनकी बनती नहीं है, उसको लेकर। देखो, हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ से वर्तमान में 4 विधायक जो है वो भाजपा से है। लेकिन इस बार एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है अपने को, जहाँ तक चर्चा चल रही है कि एक तो भाजपा में इस बार चुनाव के लिए किसी
चेहरे को आगे नहीं किया है। तो जो गुटबाजी है, वो लोग भी ये देख रहे हैं कि हम किस तरफ जाएं, क्योंकि जो सीएम फेस है, जिस तरह से 4-5 नाम आ रहे हैं, तो वो भी एक कंफ्यूजन है। और धरातल पर जिस तरह से भाजपा के विधायक और यहाँ कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद जो इनको विपक्ष के नाते काम करना चाहिए था, कहीं ना कहीं जिले के लोग इनसे जो आशा रख रहे थे, 4 विधायक होने के बावजूद एक सांसद, वो कहीं खरा नहीं उतर पाया है। तो देखते हैं इस बार जनता क्या रुझान है। तरुण जी, जिस तरह बजट पर हम वापस चर्चा कर लेते हैं कि बजट में यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं पुखराज जी पारासर, उनको देखते हुए जालोर को क्या ज्यादा मिलना चाहिए अपन ओवरऑल राजस्थान की बजट की बात करें तो ये एक स्पेशल बजट था। मैक्सिमम जो मांग है वो इसमें पूरी हुई है। कर्मचारियों की बात करें, सड़कों की बात करें या मेडिकल कॉलेज की बात करें, जालोर के लेकर मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जहाँ केंद्र की बात चलती थी। फिर राज्य ने ये कहा कि मेडिकल कॉलेज हमने खोला है, 100% खोला है, और इस चीज को उन्होंने पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की है। बजट में ओवरऑल बहुत बेहतर बजट है, लेकिन वो कागजों में ना रह जाए, वास्तविक ये घोषणाएं धरातल पे आवे, लोगों तक पहुंचे, इसका फायदा मिले, तो ये एक बेहतर बजट होगा। अब विपक्ष के नाते जो बीजेपी का इसमें और भी रोल है बजट की, जैसे क्राइसिस हर कोई कर सकता है, तो मैक्सिमम पार्ट जमीन पे आना चाहिए, बजट घोषणा पत्र में नहीं रहे, ये सबसे मेन मुद्दा रहेगा। और अगर वो पार्ट जमीन पे आएगा तो कांग्रेस को 100% फायदा मिलेगा इस बजट में। दिलीप सिंह जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल है। भाजपा की तो आपने बात कर दी, लेकिन अब जो पुखराज पारासर हैं, जो कि जन अभियान के निराकरण समिति के अध्यक्ष भी हैं, और बाकी सांचौर से विधायक सुखराम बिश्नोई जो कांग्रेस सरकार के मंत्री भी हैं, माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो तवज्जो ज्यादा पुखराज पारासर को देते हैं, और सुखराम जी मंत्री हैं उनकी बहुत ही कम चलती है। जिले में जो अधिकारी हैं वो पुखराज पारासर के इशारों पर चलते हैं। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें आपने सही बात की। दरअसल सुखराम जी 2 बार विधायक रहे हैं, इस बार मंत्री बने। लेकिन जो फर्स्ट कार्यकाल में जब विधायक थे तब उनका जो रुतबा था वो मंत्री में कायम नहीं कर पाए। पब्लिक को वो एज ए विधायक अच्छे लगे, मंत्री के रूप में अच्छे नहीं लगे। कारण क्या रहा कि वो केवल विधायकी तक सीमित रहे, मंत्री बनने के बाद भी सांसद तक सीमित रहे। उन्होंने पूरे प्रदेश में वो अपना रुतबा कायम नहीं किया जो मंत्री करना चाहता है, वो जिले में नहीं कर पाए। दूसरा कारण ये है कि पुखराज पारासर जी लंबे समय से अशोक गहलोत साहब के साथ जुड़े हुए हैं। वो उनसे बढ़कर जिले में कोई विश्वसनीय उनके लिए नहीं है, गहलोत साहब के लिए। तो वो खाई ये पाट नहीं पाए, क्योंकि मंत्री बनने के बावजूद इतना विश्वास नहीं जीत पाए गहलोत का सुखराम जी, इसीलिए उनको केवल सांसद तक सीमित रहना पड़ रहा है। दूसरी जितनी भी विधानसभा है या लोकसभा क्षेत्र कह दो, उसमें कामकाज में तो हस्तक्षेप पोखराज पारासर कर रहा है। पायलट का कोई विश्वसनीयता है जिले में? पायलट के विश्वसनीय नेता निसंदेह हैं। जालोर में जो पूर्व में निवर्तमान जिलाध्यक्ष के हैं, वो धड़ा है, वो आज मजबूत है। और ग्राउंड लेवल पे आप इंटरनली देखा जाए तो डॉक्टर समरजीत सिंह के साथ में समर्थन में लोग जुड़ रहे हैं। हालांकि यह जो कांग्रेसी है वो एक समय एक कार्यक्रम करके एक साथ हो गए थे दिखावे के लिए, लेकिन अंदरूनी जो कहते हैं ना टकराट, वो है आज भी। तो जिस तरह उन्होंने कहा है कि भाजपा को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए और जो कांग्रेस के नेता है उनको कंट्रोवर्सी दूर करके एक होना चाहिए।